जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में हमारा अध्याय 8 चतुर्भुज लगातार चल रहा था। इसमें प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 5 तक हम लोग हल कर चुके थे। हमारा यह अध्याय इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगा और इसकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सारे हल आप तक लगातार प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज आपको दिया है, का विकर्ण AC, इसका विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो कोण A है इसको दो बराबर भाग में बांटता है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। तो दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो हमें बताना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, अर्थात हमें बताना है कोण 3 बराबर 4, कोण 3 बराबर कोण 4 ये बताना है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 है। हल: समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD कोण 1 बराबर कोण 2 हमें दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। ये हो गई हमारी समीकरण 1, कोण 1 बराबर कोण 2। लेकिन कोण 1 बराबर कोण 4, लेकिन कोण 1 बराबर कोण 4 एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 होगा। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है। कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, ये एकांतर अंतःकोण है क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण है कोण 1, लेकिन कोण 1 4 के बराबर है। समीकरण 1 में है कोण 2, लेकिन कोण 2 3 के बराबर है। और कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया, कोण 3 बराबर कोण 4। अतः विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। अब इसी प्रकार दोस्तों उसका दूसरा भाग है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हमें दिखाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। अभी उसने एक समांतर चतुर्भुज कहा है, इसको ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें इसे बताना है कि यह एक समचतुर्भुज है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। तो हमें केवल यहाँ पर बताना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो जो सेकंड हल है उसको हम करेंगे सेकंड वाले को। ABCD एक समचतुर्भुज है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, क्योंकि AC विकर्ण जो है कोण 1 को समद्विभाजित करता है, कोण 1 बराबर कोण 2। लेकिन कोण 1 कोण 4 के बराबर है, लेकिन कोण 1 बराबर कोण 4 एकांतर अंतःकोण। और समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं
कोण एक इसका LHS बराबर है, तो कोण 2 बराबर कोण 4, तो कोण 2 बराबर कोण 4। अब किसी त्रिभुज ABC को अगर हम लें, त्रिभुज ABC को लें जिसमें दो कोण अगर बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अतः त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, क्यों? क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजा। दो और कोण 4 बराबर हो गए, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो AB बराबर BC हो गई, AB बराबर BC। लेकिन ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए सम्मुख भुजाएं अपने आप बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ने पहले कहा है। तो AB बराबर BC तो हमारे पास है, लेकिन AB की सम्मुख भुजा CD है, तो AB CD के बराबर होगा, और जो BC है वो AD की सम्मुख भुजा है, तो BC जो है AD के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, और जब चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाती है किसी समांतर चतुर्भुज की, तो वो एक समचतुर्भुज होता है, और ये चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इस प्रकार से ये हल हो जाता है। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 का 7वां प्रश्न हम हल करते हैं। जो आपका 7वां प्रश्न है, ये कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। मतलब समांतर चतुर्भुज तो है जिसकी चारों भुजाएं भी बराबर है। ये चीजें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये विशेषता ही काम में आती है। दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि विकर्ण AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। अर्थात ये वाला कोण, मतलब कोण 1 कोण 2 आपस में बराबर है, और कोण 3 कोण 4 आपस में बराबर है, ये बताना है। तो ठीक है, हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने में हमने लिया दोस्तों कि कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये भुजा इसके समांतर है, और ये तिर्यक हो गई, तो तिर्यक होने से कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि ये भी समांतर है, और तिर्यक रेखा से विपरीत ओर बने कोण एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अतः कोण 1 बराबर कोण 4 एकांतर अंतःकोण। समीकरण 1। लेकिन कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये वाली भुजा इसके बराबर है। और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3, समान भुजा की सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। किस में बात करें हम? त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कोण 1 बराबर कोण 3। ये हो गई आपकी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे कोण 4 बराबर कोण 3 या कोण 3 बराबर कोण 4। अब आप देखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, तो ये C तो समद्विभाजित हो गया। अब इसी प्रकार हम बस बता सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 को भी हम बता सकते हैं। अब आप देखें कि कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अंतःकोण। हमने यहाँ कोण 1 बराबर 4 लिया था, अब हम ले लेते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अंतःकोण।
कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अंतःकोण, ये हो गई समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 की अगर हम तुलना करें समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 तो कोण 1 बराबर कोण 3 है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, लेकिन कोण 3 का मान तो कोण 2 है बराबर कोण 2। तो आप देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 आ रहा है, कोण 1 बराबर कोण 2 आ रहा है, और कोण 3 बराबर कोण 4 आ रहा है, कोण 3 बराबर कोण 4 आ रहा है। अतः विकर्ण AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। अतः विकर्ण AC कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है। अब इसी में एक और ये बात कही गई है, तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो अब ये जो विकर्ण BD है ये भी कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार है जैसी ये वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया समान है। तो थोड़ा सा प्रयास अब आप भी कीजिए और आप बताइए कि विकर्ण BD किस प्रकार से कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार मेरे वीडियो प्राप्त होते रहें। तो इसी प्रकार से इस अध्याय के सारे सवालों का हल आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।